का इतना स्प्रे है कि आगे से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम ज़िमापान। एक छोटा सा टाउन है मेक्सिको सिटी से तकरीबन कोई 200 किलोमीटर के फासले पर सेंट्रल मेक्सिको में। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था। इनिशियली प्लान तो नहीं था कि यहाँ पे रात रुकेंगे, लेकिन हमें एक ऑफ रोड जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखाई वो करते करते थोड़ी सी देर होगी, इसलिए रात यहाँ पर रुक गए। टाउन बहुत खूबसूरत है। अभी मैं निकला हूँ यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह प्लान यह है कि यहाँ से निकलूँगा और जाऊंगा आगे मेक्सिको सिटी की तरफ। तकरीबन यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर के फासले पर है मेक्सिको सिटी, लेकिन उसके साउथ वाली साइड पे एक छोटा सा टाउन है जिसे कहते हैं तियोतिहुआकान, और जहाँ पे कुछ हमें र्यून्स नज़र आएंगी। वो बड़े खूबसूरत पिरामिड्स की तरह हैं, उनको देखेंगे। तो मोस्ट लाइकली मैं आज रात वहीं पे स्टे कर लूँगा। बाकी यहाँ से इंशाल्लाह जब निकलेंगे, जिस तरह का हमारा दिन गुजर रहा होगा वो साथ साथ में चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। बस अभी सबसे पहले कोई नाश्ते के लिए यह जगह यहाँ पर ढूंढ लें। ये प्लाज़े के साथ साथ वैसे तो सारे जो है ना रेस्टोरेंट्स ही हैं, कुछ अभी खुले हैं कुछ बंद हैं। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सुबह सुबह जो है ये जो दरमियान में बना होता है ना इनके पार्क्स के, म्यूज़िक चल रहा है इधर। छोटी सी ये एक मार्केट है जी इस टाउन की, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। कुछ शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, कुछ अभी बंद हैं। तकरीबन 10 से 11 के दरमियान ओपन होना शुरू हो जाता है यहाँ पे भी सब कुछ। और इनकी मार्केट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको एक ही मार्केट में सब कुछ मिलेगा। ये अब यहाँ पे फूड का एक छोटा सा जो है वो सेक्शन है। यहाँ पे बैठे लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह सुबह, और इस तरफ जो है वो इनकी फ्रूट मार्केट है। यहाँ पे भी मैंगो आपको बहुत नज़र आएंगे। अभी तक मैंने ट्राई नहीं की है मैक्सिकन मैंगो, लेकिन ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। सो जी ब्रेकफास्ट आ गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास एक अदद ऑमलेट विद चीज़ एंड मशरूम, उसके साथ कुछ सैलड है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं, और ये हमारे पास योगर्ट है। क्या बात है, यहाँ पे इनके पास कॉफ़ी अच्छी नहीं है, वो हम रास्ते में किसी और जगह से ले जाएंगे। जाने से पहले ना कॉफ़ी भी पीते जाएंगे। आज मुझे ज़रा जल्दी नहीं है, तो मैंने कहा कि आराम से सुकून से जो है वो खा के निकलेंगे। कभी कभी ना इस तरह ब्रेकफास्ट करने में मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुबहान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। सो बाय बाय ज़िमापान। आज देखते हैं कि हमारी आज राइड है 180 किलोमीटर की। किस तरह की रहती है मोस्टली तो ये हाईवेज़ पे ही है, तो 3.25 घंटे नेविगेशन बता रही है। ये सारा जितना भी रीजन है ये थोड़ी सी हाइट पे है। कल हम कैनियन से वापस ऊपर थोड़ा आ गए थे तो मौसम बेहतर है यहाँ पे, स्पेशली जब बंदा राइड कर रहा होता है ना। धूप में तो गर्मी लगती है इधर। लेकिन आज भी काफ़ी बादल हैं, मे भी किसी पॉइंट पे हमें बारिश मिल जाए। ना ही मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर हो गई तो फिर क्या है, क्योंकि अब जैसे जैसे साउथ जाते जाएंगे रेनी सीज़न हमें जो है वो रास्ते में किसी न किसी पॉइंट पे अब मिल जाएगा। ये टाउन भी माइनिंग टाउन है, इसलिए आपको इधर भी काफ़ी जो है वो स्टैचूज़ माइनर्स के और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। कल हम जब गुज़रे थे तो वहाँ पे भी माइंस थी। तो इस मेक्सिको के रीजन में काफ़ी माइंस हैं। आज मैं क्योंकि हाईवे नहीं ले रहा तो इस तरह छोटे छोटे गांव से गुज़रता हुआ जा रहा हूं और रीजन मुझे ओवरऑल खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, छोटे छोटे से पहाड़ हैं और फिर इस तरह के इंटरेस्टिंग गांव आ रहे हैं। तो इस पे ये कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट सफ़र जो है वो बोरिंग नहीं रहता। हाईवे तो फिर सिर्फ किलोमीटर ही करने होते हैं आपने। लो जी, हमें इशारे पे आज ये एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल गया है। मुश्किल काम है यार, गर्मी में खड़े होके जो है वो एक्सरसाइज करना या नाचना। मैं पहुंचा हूं पचूगा में। ये तकरीबन कोई 60 किलोमीटर मेक्सिको सिटी से दूर है और यहाँ पे अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तो एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, अगर आपने चीज़ें वगैरह देख लेंगे कि कोई वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है तो उसको कर लें। बाकी लग इस तरह रहा है कि हमें रास्ते में बारिश मिलेगी, क्योंकि जिस साइड पे हमने जाना है ना वहाँ पे फील हो रहा है कि बारिश चल रही है। लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है, तो ये अच्छी बात है।
जैसे मैं यहाँ पे आगे बैठा हूँ बारिश भी रुक गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, उसी बहाने हम एक आध कॉफ़ी पी लेते हैं। और इसके साथ क्योंकि ये माचा बार है, यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेड है ये वैसे तो मैक्सिकन ब्रेड है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने माचा की टॉपिंग की हुई है। तो जापान और मैक्सिको का मिक्सचर हमें मिल रहा है यहाँ पे। कॉफ़ी लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है इधर। क्या ज़ोर शोर से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, दरमियान में ना बादल नहीं है, लेकिन बस जैसे हम पहुँचे हैं शुरू हो गया काम इधर। तो हमारे अभी 34 किलोमीटर रहते हैं। यार ये तो बारिशों वाला सीज़न जो है हमें मैक्सिको सिटी में मिल गया है। अब देखते हैं कि इतनी बारिश में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ में तो बड़ी तेज़ बारिश चल रही है जी, और मुझे नहीं लगता कि आज ये ख़त्म होने वाली है। कि अब पूरे आसमान के ऊपर क्लाउड ही क्लाउड हो गए हैं। ट्रक का इतना स्प्रे है कि आगे से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार। सो वेलकम टू तियोतिहुआकान, ऐसे ही आई थिंक इसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं भी गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। क्या खूब बारिश हुई है जी यहाँ पे। अफ्रीका के बाद आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो दोबारा रेनी सीज़न में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है क्योंकि नेचर अपने फुल जोबन पे होती है। आप देखें ना कि हर तरफ ग्रीनरी है, अनलेस कि सर्दी ना हो जाए, क्योंकि कुछ शहरों में आप जाते हैं तो वो थोड़ी सी हाइट पे होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं, फिर मसला होता है। और जो दूसरा आई थिंक डिसएडवांटेज है ना कि आप अक्सर जगहों को विज़िट करना चाहते हैं, वो बारिशों की वजह से ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करना, या फिर इवन अगर मैं ऑफ रोड जा रहा हूँ तो मड वगैरह जो है वो ज़रा स्लिपरी हो जाता है, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल रेनी सीज़न का अपने ही मज़ा है ट्रैवल करने का। मेन टूरिस्टी सीज़न भी नहीं होता, तो जिसकी वजह से प्राइसेस भी थोड़ी सी लो रहती हैं। बस हम लोग जी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये अब सारा टूरिस्टी एरिया आ गया है। मोस्टली लोग डे ट्रिप ही करते हैं। इनिशली तो मेरा प्लान भी यही था, लेकिन मैंने कहा कि बाइक छोड़ के ना किसी जगह जाना, और वो एक टेंशन सी लगी रहती है कि पीछे पता नहीं सामान सेफ़ है या नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ पे होटल ले लेता हूँ। कल फिर मैक्सिको सिटी चला जाऊँगा। अब कोई पता नहीं, अगर यहाँ पे बारिश कंटिन्यू हो जाती है तो मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन फिर कल टाइम होगा कि कल जाकर देख लूँ। ये तो छोटे से गांव वाली वाइब दे रहा है। सिटी नहीं है वैसे, सुबर्ब है मैक्सिको सिटी का, तो ये गांव टाइप ही है।
खैर हो जाए, किधर गया हम, किधर आ गए गलत तो नहीं एड्रेस डाल दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जी हमारा यहाँ पे अपार्टमेंट, काफ़ी बड़ा ये अपार्टमेंट है। तो एक तरफ जो है ना ये छोटा सा लिविंग रूम बना हुआ है और इसके साथ ही इन्होंने एक इधर किचन बनाया हुआ है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पड़ी हैं अगर मैंने कुकिंग करनी हो तो। इधर जो है वो इसका वॉशरूम है और आगे हमारे पास 2 रूम्स हैं। ये वाला है जी मेन बेडरूम जिसको मैं यूज़ कर लूँगा, और इस तरफ भी जो है वो एक बेडरूम है जिसमें भी 2 बेड दिए हैं, लेकिन इसको यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट के मैंने यहाँ पे किए हैं तकरीबन $57-58 विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। इतने ही हम लोग मोस्टली जो है वो जगह यहाँ पे मेक्सिको में पे कर रहे हैं। और इरादा ये है कि यहाँ पे हैं पिरामिड्स, इनको देखने के लिए मैं आया हूँ। अगर तो मौसम ठीक रहता है तो आज चले जाते हैं, अदरवाइज़ इंशाल्लाह सुबह जाके विज़िट कर लूँगा। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे तेओतिहुआकान के पिरामिड्स में। अभी तक आपने मोस्ट लाइकली इजिप्शियन पिरामिड्स देखे होंगे, लेकिन दुनिया में और भी काफ़ी जगहों पे इस तरह के पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से एक है मेक्सिको। और भी हमारी इस रास्ते में काफ़ी जगह आएंगी जहाँ पे हम डिफरेंट सिविलाइजेशन के इस तरह से र्यून्स और पिरामिड्स वगैरह को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। मेक्सिको आप कह सकते हैं कि वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ के जहाँ पे बहुत सिविलाइजेशन आई और गई, जिनमें से एक तेओतिहुआकान है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ये मोस्टली जो है वो मेक्सिको सिटी के आसपास थे। उसके अलावा आपने एज़्टेक का नाम सुना होगा जो सेंट्रल मेक्सिको में है। फिर मायाज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और वो मोस्टली हमें मिलेंगे चियापास में साउथ वाली साइड पे, या फिर जैसे हम लोग आगे ग्वाटेमाला की तरफ जाएंगे। तो आज कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये एरिया थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। इस जगह के बारे में आप कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तकरीबन 2000 साल पुरानी है, और हमें ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो एज़्टेक और मायाज़ के बारे में है। और जब यहाँ पे एज़्टेक आए थे तो उस टाइम पे ये जगह ऑलरेडी अबंडेंट थी, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था और इस जगह की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आज तक इसके बारे में को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल सकी कि यहाँ पे कौन लोग रहते थे, किसने ये जगह बनाई थी, और आज भी ये एक मिस्ट्री है। 3 मेन पार्ट्स हैं इस जगह के। एक है यहाँ का जो सबसे बड़ा पिरामिड है जिसे कहते हैं पिरामिड ऑफ द सन। ये तकरीबन कोई 65 मीटर टॉल है, और उसके साथ सामने ये जा रही है एवेन्यू ऑफ द डेड, और इसके बिल्कुल एंड पे एक और छोटा पिरामिड है जिसे कहते हैं पिरामिड ऑफ द मून, और वो तकरीबन कोई 42-43 मीटर टॉल है।
पिरामिड ऑफ द सन के ऊपर हम नहीं जा सकते, लेकिन पिरामिड ऑफ द मून के ऊपर ना मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो चल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो है वो ऊपर जाएं। लेकिन इस सिविलाइजेशन के बारे में बताता जाऊं कि उस टाइम पे कहते हैं कि इट वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तकरीबन कोई 1 लाख से लेके 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन जब यहाँ पे एज़्टेक आए तो ये जगह ऑलरेडी अबैंडन्ड थी। ये है जी एवेन्यू ऑफ द डेड, और इसके बिल्कुल एंड पे है मून पिरामिड, और ये यहाँ की मेन एवेन्यू थी जो कनेक्ट करती थी इस पूरे एरिया को। और कहते हैं कि इसके दोनों साइड्स पे आपको टॉम्ब्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी ये सारा कुछ ruins है। और एक्चुअली जब यहाँ पे एज़्टेक आए थे तो उन्होंने इस जगह का नाम टीओटिहुआकान रखा था, जिसका मतलब है द प्लेस वेयर गॉड इज़ क्रिएटेड। और उससे पहले इस जगह का क्या नाम था ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं मिली थी। इस वजह से ये एक मिस्टीरियस सी जगह है। सो अभी टाइम हो गया है पिरामिड ऑफ द मून के ऊपर जाने का। आई थिंक ये एक सेक्शन इन्होंने ओपन किया। यहाँ पे जाके देखते हैं कि ऊपर से किस तरह का व्यू नज़र आता है। ये एक्चुअली काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स हैं, जो ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन थोड़ा स्टीप है। क्या इम्प्रेसिव जी यहाँ से व्यू आ रहा है। स्पेशली ये जो एवेन्यू ऑफ द डेड है उसकी साइडों पे जो टॉम्ब्स बनी हुई हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी तो ये सारी ruins हैं, लेकिन जब इस सिविलाइजेशन का अपना अरूज का टाइम होगा उस टाइम पे कैसा लगता होगा यहाँ से। और पीछे ये जो पिरामिड ऑफ द सन है उसके बैक साइड पे एक माउंटेन है, तो ऐसे फील हो रहा है कि इस पिरामिड की इंस्पिरेशन उस माउंटेन से ली गई है। और मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को यहाँ का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, मेरे पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इवन कि इतनी फुटेज बनाने के लिए मुझे भी 1 से 1.5 दिन का टाइम जो है वो लग गया। अदरवाइज़ मैंने कल मेक्सिको की तरफ चले जाना था, सिटी की तरफ। तो कोशिश होती है कि आपको जिस जगह पे भी जाऊँ उस जगह के कल्चर, हिस्ट्री और इस तरह की कोई आर्कोलॉजिकल साइट है वहाँ पे जाया जाए, वहाँ से जो एम्पायर्स आई और गई उनके बारे में जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सके। बहुत सारे लोगों के लिए ये कंटेंट इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं भी होता। उनको यही लगता है कि ये पत्थर हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिखाने का मकसद ये होता है कि देखें जैसे ये एम्पायर थे, ये उस टाइम पे कितनी पावरफुल होगी कि यहाँ पे 1 से 2 लाख लोग रहते थे और इन्होंने इस तरह के इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स बनाए। लेकिन कुछ अरसे के बाद यहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया या कोई और इवेंट हुआ कि ये एम्पायर यहाँ से चली गई या ख़त्म हो गई या अबंडेंट जगह छोड़ के चली गई। उनके बाद यहाँ पे कोई और लोग आ गए। तो हर एम्पायर का एक टाइम होता है। आपका अरूज पे जब टाइम होता है तो आपको लगता है कि यू आर द ओनली वन, आपको कोई और नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आता है, और इसी तरह जो है वो दुनिया में बहुत सारी एम्पायर्स आईं और गईं, सबका एक टाइम था। तो कोशिश होती है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाई जाएँ। बस अभी चलते हैं नीचे। प्लान ये है कि अब आगे जो है वो इंशाल्लाह मेक्सिको सिटी की तरफ निकलता हूँ। Muchas gracias para todos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। बहुत लंबी राइड नहीं है हमारी, सिर्फ 55 किलोमीटर की है। तो इंशाअल्लाह हम लोग 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ना इस तरह लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे से गेस्ट हाउसेस टाइप बनाए हुए हैं। तो इससे ये होता है कि लोकल कम्युनिटी की भी हेल्प हो जाती है और आपका भी स्टे अच्छा रहता है। तो आज देखते हैं कि मेक्सिको सिटी की हमें ट्रैफिक
होपफुली नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने प्लान इस तरह किया था कि मुझे पीक आवर्स में वहाँ पे राइड ना करना पड़े। और दूसरा ये है कि आज यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरे ख़्याल में यहाँ पे मौसम ओवरऑल ही अच्छा रहता है इन दिनों तो स्पेशली। तो गर्मी से बचत हो जाएगी। मुझे डर था कि कहीं ये ना हो कि मेक्सिको सिटी ज़्यादा गर्म हो। सो वेलकम टू मेक्सिको सिटी। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जी। और अभी तो हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाते हैं। कुछ पैचेस आते हैं और यहाँ का माहौल ही अलग है यार। ये देखें ना, रोड के ऊपर से टेलीफेरिको इनकी केबल कार गुजर रही है। लोग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक ना बगैर ट्रैफिक को टच किए किलोमीटर वाइज ये सफ़र अदरवाइज़ आपको वैसे करना पड़ेगा, जो कुछ ही मिनटों के अंदर जो वो कर लेंगे। और ये हर तरफ मुझे नज़र आ रही हैं। और सही इधर उधर जितनी भी ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, भरी हुई हैं घरों से, और कलरफुल घर हैं। और ये मेरे ख़्याल में यहाँ का बस स्टेशन आ गया। तो इनका ये जो मेट्रो का या बाकी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, बड़ा मैसिव सिस्टम लग रहा है। क्या ट्रैफिक है भाई। सिटी भी बहुत बड़ा है ऑफ कोर्स। आई थिंक कुछ साल पहले तक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी था पॉपुलेशन वाइज। अब चाइनीज़, इंडियन और पाकिस्तानी शहरों ने ना इनकी जगह ले ली है। तो यहाँ की अभी भी पॉपुलेशन कोई 18 से 20 मिलियन के आसपास ज़रूर है। लेकिन रोड का नेटवर्क अच्छा है, सड़कें तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक नज़र नेविगेशन पे है और दूसरी जो वो ट्रैफिक पे है, कि एक आधा अगर हमने को गलत ले लिया ना टर्न, फिर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ये आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अपार्टमेंट में अभी मेरा चेक इन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो पिछले गेस्ट थे वो थोड़ा सा लेट निकले हैं, तो अभी टाइम लगेगा, उसकी सफाई वगैरह चल रही है, तो आप ज़रा जल्दी पहुंच गए हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इंटरनेट से चेक किया, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही ना कोई 7-8 मिनट की वॉक पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया, तंदूर के नाम से। तो मैंने कहा क्यों ना, इतने दिनों से हम जो है वो फ़िश और ये वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, आज जो है वो कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैंने श्रिम्प्स बिरयानी मंगवाई है।
क्योंकि मुझे पता चला है कि ये लोग हलाल कभी कभी इनके पास होता है, हर टाइम नहीं होता। तो आज अनफॉर्चुनेटली हलाल अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट जो है ना बिरयानी खाते हैं इतने दिनों के बाद, तो होपफुली अच्छी होगी बिरयानी। मैंने इससे पहले आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में दुनिया में खाना खाया है, लेकिन शायद ये वाहिद रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे हलाल खाना नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, हो सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कम है, जिसकी वजह से हलाल मीट वगैरह मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन चले कोई नहीं, उम्मीद है कि बिरयानी अच्छी होगी, चाहे श्रिम्स की है। डिसेंट टेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े अरसे के बाद जो है अब दोबारा वो एक पाकिस्तानी जो मसालाज होते हैं ना, वो आपको टेस्ट करने को मिल रहे हैं। तो इनको बंदा मिस करता है, स्पेशली जब हफ्ता 2 हफ्ते जो है ना वो आपने ना खाए हों। लेकिन क्योंकि मेक्सिको का ओवरऑल फूड बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होता है कि मैंने पाकिस्तानी खाना ज़रूर खाना है। ये तो बिल्कुल करीब था, तो मैंने कहा कि चलो ज़रूर यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। और इसके आई थिंक मैंने शायद यहाँ पे कोई $15 पे किए हैं। इट्स नॉट चीप। ये है जी हमारा मेक्सिको सिटी में एक छोटा सा अपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत है। उसका ये लिविंग रूम वगैरह है, बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस दी गई है। बाहर यहाँ पे इनका एक छोटा सा बालकनी टाइप उन्होंने बनाई हुई है। इधर है जी यहाँ का एक प्रॉपर किचन, और इस तरफ है वॉशरूम, बहुत साफ़ सुथरा अच्छा वॉशरूम बना हुआ है। और यहाँ पे है इसका एक अदद स्लीपिंग रूम, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे उन्होंने अलमारी वगैरह दी हुई है। अगर मैंने किसी जगह पे 2, 3, 4 दिन रुकना हो तो मेरी कोशिश होती है कि अपार्टमेंट वगैरह ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट फ़ास्ट होता है, तो मैं अपना काम भी कर सकता हूँ। उसके अलावा इनकी प्रॉपर नीचे जो है वो सिक्योर पार्किंग थी, तो बाइक को भी वहाँ पे खड़ा कर दिया है। और बिल्कुल सिटी सेंटर में है। आसपास में जितनी भी जगह मैंने विज़िट करनी है वो 15 से 20 मिनट की या तो इनकी मेट्रो है, या उसके अलावा ऊबर वगैरह कुछ इस तरह, या पैदल वॉक करके भी बंदा जा सकता है। तो इसके मैंने यहाँ पे की हैं पर नाइट तकरीबन $86-87, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि मेक्सिको सिटी है, थोड़ा तो सा तो एक्सपेंसिव होगा। लेकिन और भी जगहों पे थोड़े सस्ते भी मिल रहे थे, पर वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ की पार्किंग नहीं थी, और कुछ जो है वो थोड़ा सा उनकी लोकेशन जो है वो डाउनटाउन से दूर थी। एनीवे, जाते हैं बाहर, थोड़ा सा सिटी को आज देखते हैं जितना हम आज देख पाते हैं। पहली नज़र में तो सिटी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वो रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ से तकरीबन मुझे 10-15 मिनट की वॉक करना पड़ी, और मैं आ गया हूँ यहाँ के सबसे फेमस एवेन्यू पे, जिसे कहते हैं ला रिफॉर्मा। और उस पे है यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्टैचू ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप इसे कह सकते हैं। ये जब स्पेन से इनको आज़ादी मिली थी तो उसके 100 साल के बाद 1918 में इन्होंने बनाया था। तो अब जब भी कोई इनकी सेलिब्रेशन, कोई नेशनल इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो उसकी खुशी मनाई जाती है, सेलिब्रेशन वगैरह की जाती है। तो इसके जो है ना वो ये बिल्कुल इस एवेन्यू के बीच में, और इसके टॉप पे एक स्टैचू है जो एक ग्रीक गॉडेस का स्टैचू है। तो गोल्डन कलर का वो स्टैचू बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेस किया वो है यहाँ पर मेक्सिको सिटी का मौसम, क्योंकि ये सिटी तकरीबन कोई 2250 मीटर के आसपास हाइट पे है, जो कि आई थिंक फीट में कुछ 7500 फीट बन जाता होगा। तो यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है। 2 सीज़न है यहाँ पे, एक ड्राई सीज़न और एक रेनी सीज़न है। ड्राई सीज़न यहाँ पे चलता है नवंबर से लेके अप्रैल तक, और उसमें ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर रहता है 20 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, और शाम को चला जाता है 5 से लेके 10-12 डिग्री के आसपास। और जब ड्राई सीज़न होता है जो चलता है मई से लेके अक्टूबर एंड तक, इसमें टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे रहता है 20 से लेके 26, और रात को यहाँ पे टेम्परेचर होता है 10 से लेके 15 डिग्री के आसपास। तो आप देख लें कि पूरा साल आपको ड्यूरिंग द डे यहाँ पे
25-26 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ पे आप इतना अच्छा मौसम इंजॉय कर सकते हैं। इस एरिया की वाइब इस तरह आ रही है कि ये इनका सारा जो पार्टी एरिया है ना, बार, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स वगैरह, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे बार्स वगैरह ही नज़र आ रहे हैं। ये शहर तो जी बहुत मॉडर्न है और इसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। मुझे आइडिया था कि ये शहर खूबसूरत है, मैंने लोगों की वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, लेकिन जब बंदा खुद किसी जगह को जाके एक्सपीरियंस करता है तो वो और ही एक्सपीरियंस होता है। और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इस शहर को ज़रा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह हैं, स्पेशली हिस्ट्री, कल्चर के लिहाज से भी, और फिर मॉडर्न मेक्सिको की भी काफ़ी चीज़ें हैं। आज पर्सनली सिटी में मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये अनसेफ़ है या किसी जगह पे मुझे ख्याल रखना चाहिए। ऑफ़ कोर्स वो एरियाज़ होंगे, वो जगह होंगी जहाँ पे आपको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एज़ अ टूरिस्ट आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आई थिंक मुझे कोई इस तरह की वाइब नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करूँगा कि प्रिकॉशंस लेता रहूँ ताकि कोई इंसिडेंट ना हो और मेरा ये मेक्सिको का टूर और सिटी का टूर जो है ना वो अच्छे से गुजर जाए। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये टूर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। बाकी दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।